बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 दिसंबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में 4 दिनों के बाद मौसम में बदलाव के संकेत हैं। कुछ जगहों पर वर्षा तो कई जिलों में शीतलहर के साथ साथ कड़ाके की ठंड का पूर्वानुमान है। जब बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान लुढ़क चुका है। जी हां, आज पूर्वी इलाकों में घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। एक सप्ताह से बिहार के तापमान में 1 से 2 डिग्री का उतार चढ़ाव हो रहा था। ऐसी संभावना है कि बहुत अधिक नहीं, लेकिन 28 दिसंबर से ठंड में काफी वृद्धि हो जाएगी। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 24 घंटे में तापमान में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन 1.1 डिग्री सेल्सियस गिरा है। बीते रविवार की रिपोर्ट के अनुसार रोहतास और फिर समस्तीपुर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जबकि सोमवार की रिपोर्ट में सबसे कम तापमान समस्तीपुर में 7.4 डिग्री रहा। आपको बता दूं कि आज बिहार के पूर्वी इलाके के 12 जिलों में सुबह के साथ घना कुहासा छाया रहेगा। इन 12 जिलों में बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिला शामिल है। दोस्तों बिहार में अब बिजली का बिल हर महीने बदल सकता है। जी हां, BERC ने बिजली कंपनियों को ये अधिकार दे दिया है। ये कंपनियां तेल और फिर कोयले की कीमतों के हिसाब से बिजली की दरें यानी कि बिजली का रेट बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को यह सुविधा मिली है। इससे 2,70,00,000 उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। नई व्यवस्था से बिजली बिल में हर महीने बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बदलाव से उपभोक्ताओं को फायदा भी हो सकता है, क्योंकि तेल और फिर कोयले की कीमत कम होने पर बिजली बिल भी कम आएगा। जब बिहार में बिजली की कीमतें अब तेल और फिर कोयले की कीमतों से जुड़ गई है। जब BERC ने बिजली वितरण कंपनियों को हर महीने बिजली दरों में बदलाव करने की अनुमति दे दी है। इसका मतलब है कि आपका बिजली का बिल हर महीने कम या फिर ज्यादा हो सकता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि तेल और कोयले की कीमतें उस महीने कितनी रही। दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी लोग कैसे जन्म लेता है? माँ रहती है तब ना जन्म लेता है जी। ये कहना मेरा नहीं, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से संवाद करते हुए ये बातें कही है। नीतीश कुमार ने कहा कि सब लोग कैसे जन्म लेता है, माँ रहती है तब न जी, तब न जन्म लेता है। आपको बता दूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे दिन मंगलवार को पूर्वी चंपारण जिले के सुगोली में अलग अलग योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके बाद उन्होंने जीविका भवन में जीविका दीदियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका दीदियों से बातचीत करते हुए कहा कि हम लोग तो काम करते ही रहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि महिलाएं जीविका के माध्यम से आगे बढ़े। हम तो पुरुष का भी काम करते ही रहते हैं, महिलाओं का भी विकास करते हैं। इसके बाद नीतीश कुमार की नजर पत्रकारों पर पड़ी। हाथ से इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि सामने पत्रकार लोग खड़े हैं, सब लोग कैसे जन्म लेता है, माँ रहती है तब न जी, माँ है तभी ना हम लोगों का जन्म हुआ। पहले के लोग कैसे नहीं सोचता था कि महिलाओं के लिए काम करें। हम तो शुरू से ही काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। दोस्तों जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में पलायन की समस्याओं को लेकर के एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि यदि उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो फिर वे 1 साल के भीतर बिहार से पलायन की गति को रोकने में सफल होंगे। प्रशांत किशोर ने यह भी आरोप लगाया है कि वर्तमान में राजनीतिक दल बिहार वासियों को सरकारी नौकरियों के झूठे सपने दिखा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि बिहार में सरकारी नौकरियों की संख्या बहुत कम है, जबकि असल में बिहार में सरकारी नौकरियां केवल 23 लाख है, जो बिहार की कुल जनसंख्या का महज 2% है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लोग अब इन झूठे वादों से जाग चुके हैं, क्योंकि 98% लोगों को सरकारी नौकरी का कोई भी सपना नहीं दिखाता है। जहां प्रशांत किशोर ने नॉर्वे और फिर स्वीडन जैसे विकसित देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन देशों में विकास का रास्ता केवल सरकारी नौकरियों से नहीं बल्कि उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और फिर सुलभ पूंजी से खुलता है। उन्होंने कहा कि यही मॉडल जनसुराज पार्टी बिहार में लागू करेगी।
दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर के पटना में अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा है, जहां वे फिर से ये परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं, यानी कि परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, दोबारा परीक्षा करने की बात कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जब कई अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल तक कर दिया है, जिससे उनकी हालात गंभीर हो गई है। जहां इस मामले को लेकर के पटना के जाने माने टीचर खान सर ने प्रतिक्रिया दी है। खान सर भूख हड़ताल में भाग लेने वाले छात्रों से मिलने पहुंचे। छात्रों से मिलने के बाद एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए खान सर ने बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी से छात्रों की दुर्दशा को देखते हुए विचार करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि छात्र पिछले 4-5 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। यहां तक कि 4-5 अभ्यर्थियों की हालात गंभीर है, उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। ये बच्चे 5 दिन से भूख हड़ताल पर हैं और इन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खान सर ने आगे कहा है कि आयोग को छात्रों के बारे में सोचना चाहिए जो कि परीक्षा देने के बाद भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जहां हमने इसको लेकर के हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। खान सर ने कहा है कि आयोग और फिर सरकार को समझाना हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, बिहार में इंटरमीडिएट पास करने वाली लड़कियों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 25,000 रुपए मिलेंगे। ये राशि प्रोत्साहन को लेकर के दी जा रही है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। 26 से 28 दिसंबर तक स्कूल कॉलेजों में आवेदन के लिए कैंप भी लगाए जाएंगे। दरअसल मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इस साल इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने वाली 1500 लड़कियों को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह योजना बिहार सरकार की है और फिर इसका उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। इस राशि के लिए लड़कियों को ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करना होगा। आवेदन ई कल्याण पोर्टल पर किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। यह छात्रों के अंकों का इस योजना से कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे वह किसी भी श्रेणी में पास हो। यह सभी पात्र हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी कि डीओ कार्यालय ने लाभार्थी छात्रों की सूची भी जारी कर दी है। दोस्तों, बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कानपुर मंदिर मामले, बीपीएससी छात्र आंदोलन और फिर बिहार में एनडीए की एकता पर विचार व्यक्त किए हैं। कानपुर मंदिर मामले में विशेष रूप से कांग्रेस पर निशाना साधते हुए डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि देश में कुछ लोग माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं और फिर इसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है। जब कुछ लोगों का उद्देश्य सिर्फ देश में अस्थिरता फैलाना है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे को कांग्रेस पचा नहीं पा रही है। जब कांग्रेस मोदी सरकार के विकासात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार भी नहीं कर पा रही है। इस तरह के घटनाक्रमों से न केवल समाज में बंटवारा होता है बल्कि ये देश की संस्कृति और फिर धार्मिक एकता को भी चुनौती देता है। जब बीपीएससी छात्रों के आंदोलन पर सवाल किए जाने पर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि बिहार सरकार इस मुद्दे को लेकर के संवेदनशील है और फिर इसकी जांच चल रही है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि राज्य सरकार इस आंदोलन को गंभीरता से ले रही है और फिर छात्रों के हितों के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बिहार में एनडीए की एकजुटता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और फिर विपक्ष के पास इस समय कोई भी ठोस मुद्दा नहीं है। जब नीतीश कुमार खुश हैं और फिर बिहार के विकास कार्यों से जनता में विश्वास बढ़ेगा, जिसे विपक्ष पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष की हवा निकल चुकी है, जहां उनका टायर पंक्चर हो चुका है। उन्होंने विश्वास जताया है कि बिहार में आगामी चुनाव में एनडीए की जीत तय है, क्योंकि मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा और फिर सरकार के विकासात्मक कार्यों से जनता में उत्साह और फिर विश्वास बढ़ा है। दोस्तों, बीपीएससी अभ्यर्थी पटना में हाल फिलहाल जो एग्जाम हुआ है इसको रद्द करने की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब बीपीएससी के छात्रों के समर्थन में प्रशांत किशोर आगे आ गई है। जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का भी समर्थन मिला है। प्रशांत किशोर ने परीक्षा रद्द कराने के लिए आयोग के अध्यक्ष को चिट्ठी भी लिखी है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने भी हर हाल में छात्रों को समर्थन देने का वादा किया है। जहां मुख्य सचिव को लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि बापू परीक्षा परिसर में 12,000 विद्यार्थियों की कुल क्षमता है। यदि 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में फॉर्म भरने वाले छात्रों की कुल संख्या 4,83,000 है और फिर कुल परीक्षा केंद्रों की संख्या 912 है, तो फिर एक केंद्र पर औसतन 529 छात्र बैठते हैं। अतः बापू परीक्षा परिसर 23 केंद्रों के बराबर है। बांग्लादेशियों को चिन्हित करके देश से निकालने का काम होना चाहिए। यह कहना मेरा नहीं है, यह कहना है हिंदुत्ववादी, प्रचंड हिंदुत्ववादी नेता गणराज सिंह का। आपको बता दूं कि केंद्रीय कपड़ा मंत्री
प्रचंड हिंदुत्ववादी नेता गिरिराज सिंह स्पष्ट लहजे में कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके बांग्लादेशियों को चिन्हित करके देश से बाहर निकालने का काम होना चाहिए। जहां बेगूसराय सांसद और प्रचंड कट्टर हिंदुत्ववादी नेता गिरिराज सिंह ने यहां पर पत्रकारों से चर्चा करने के दौरान कहा कि मैं तो कहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बांग्लादेशियों को चिन्हित करके एक करके उसको उठा करके बाहर फेंक देना चाहिए, उसको वापस भेज देना चाहिए, जहां निकालने का काम करना चाहिए, क्योंकि आज वे अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, सद्भावना के दुश्मन बन गए हैं। ये लोग अराजकता फैला रहे हैं, सद्भावना को बिगाड़ रहे हैं और तो और गजवाए हिंद की आवाज लगा रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की तरह अगर महाराष्ट्र की सरकार ने भी ऐसा कहा तो फिर गलत नहीं है, सरकार को ये काम करना चाहिए। दोस्तों, बिहार में मेल टीचर को मां बनने की छुट्टी मिल गई है। जी हाँ, ये हास्यास्पद वाली खबर सामने आई है कि बिहार में एक मर्द टीचर को, पुरुष टीचर को मां बनने के लिए छुट्टी मिली है, मां बनने की छुट्टी मिली है। जैसे कि आपको पता है कि महिलाओं को मां बनने की छुट्टी मिलती है, लेकिन यहाँ पर उल्टा हुआ है। यहाँ पर बिहार में शिक्षा विभाग ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जो पूरे हिंदुस्तान में उसकी चर्चा हो रही है। यहाँ पर एक पुरुष को मां बनने की छुट्टी दे दी गई है। आपको बता दूं कि बिहार में यह हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है हाजीपुर से। हाजीपुर में सरकारी स्कूल के एक टीचर को शिक्षा विभाग ने गर्भवती बताकर इसे लंबी छुट्टी दे दी है, जबकि टीचर पुरुष है। मामला बिहार के वैशाली जिला के महुआ के हसनपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय का है, जहां जितेंद्र कुमार नाम के एक शिक्षक को मैटरनिटी लीव दे दी है। इसके बाद वह कई दिनों तक छुट्टी पर रहा। जैसे ही मामले का खुलासा हुआ तो फिर हरकत मच गया। इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के सरकारी पोर्टल पर सामने आई है, जहां हसनपुर उच्च माध्यमिक विद्यालय में तैनात शिक्षक जितेंद्र कुमार 2 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मैटरनिटी लीव पर रहे हैं। इसकी जानकारी सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग शिक्षा विभाग का मजाक बनाने लगे हैं। दरअसल शिक्षा विभाग ने जितेंद्र को गर्भवती बता करके छुट्टी दे दी है। जब शिक्षा विभाग के माने तो शिक्षक गर्भवती हैं और इसी के कारण उसको छुट्टी दे दिया गया है। विभाग ने शिक्षक द्वारा दी गई छुट्टी के आवेदन को वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। इस मामले में प्रखंड शिक्षा अधिकारी अर्चना कुमारी ने विभाग की गलती कबूल करते हुए ये बात कही है। गड़बड़ी से पोर्टल पर इस तरीके का हुआ है। जब पुरुष टीचर को इस तरीके की छुट्टी नहीं दी जाती है, इसमें जल्द ही सुधार किया जाएगा। अर्चना कुमारी ने ये भी कहा कि ये एक डाटा एंट्री की गलती थी और फिर इसे सुधार कर लिया जाएगा। दोस्तों, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने दशकों तक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का काम किया है। देश की जनता के सामने कांग्रेस अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। देश के लोग समझ चुके हैं कि किस तरह से कांग्रेस ने अंबेडकर जी और फिर उनके विचारों को कमजोर किया है। जब मंगल पांडे ने कहा है कि दशकों तक कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया है। जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तब अंबेडकर को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। जब कांग्रेस पार्टी अनुसूचित जाति और फिर जनजाति वर्ग के लोगों को अपमानित करने का काम करती रही है और अब इसका गुस्सा समाज के भीतर उभर आया है। जब कांग्रेस अब समझ चुकी है कि अनुसूचित वर्ग के लोगों में उनके खिलाफ गुस्सा और फिर इस गुस्से को दबाने के लिए वो लगातार मुद्दों को भटका रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का विपक्ष द्वारा की जा रही आलोचना पर भी मंगल पांडे ने जवाब दिया है। जहां विपक्ष द्वारा यात्रा को दुर्गति यात्रा कहा जाने पर मंगल पांडे ने कहा है कि विपक्ष ने बिहार की दुर्गति की है, वो हीन भावना में ये सब कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार की स्थिति की जिम्मेदारी इन लोगों पर है जो वर्षों तक बिहार की सत्ता में रहे। आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्ष का पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा। दोस्तों, बिहार सरकार ने गन्ना किसानों के लिए एक बड़ी राहत की घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा की शुरुआत करते हुए गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस बढ़ी हुई कीमतों से किसानों को अब पिछले पेराई सत्र की तुलना में अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे उनका आर्थिक हालात बेहतर होगा। नीतीश कुमार ने इस घोषणा के साथ ही किसानों को यह भी विश्वास दिलाया है कि बिहार सरकार उनकी भलाई के लिए हमेशा तत्पर है और फिर आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में और भी सुधार किया जाएगा। गन्ना मूल्य में यह बढ़ोतरी बिहार के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और फिर साथ ही साथ उनके परिवारों की स्थिति में सुधार आएगा। आपको बता दूं कि पश्चिमी चंपारण जिले में गन्ने की खेती एक प्रमुख कृषि गतिविधि है और फिर यहाँ के किसान सालों से अपने गन्ने के अच्छे दाम की उम्मीद करते आ रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई इस घोषणा से उन क्षेत्र के हजारों गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। गन्ने की कीमत में बढ़ोतरी से किसानों को अधिक मुनाफा मिलेगा, जिससे उनके आर्थिक संकट कम हो सकते हैं और फिर उनकी जीवन स्तर में भी सुधार हो सकता है।
दोस्तों, बिहार के सरकारी स्कूलों में एक नया और अहम बदलाव होने जा रहा है, जिससे लाखों बच्चों के लिए भविष्य की दिशा में एक नई राह खुलेगी। बिहार के शिक्षा विभाग ने घोषणा कर दी है कि अब बिहार के 31,297 मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा लागू की जाएगी। इस फैसले से बच्चों को न केवल IT के क्षेत्र में शिक्षा मिलेगी, बल्कि ये उन्हें आधुनिक युग के डिजिटल उपकरणों और फिर तकनीकी दुनिया में भी जोड़ने में मदद करेगा। शुरुआत में 6ठी, 7वीं और फिर 8वीं कक्षा के छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। इससे छात्रों को कंप्यूटर के बुनियादी ज्ञान से परिचित कराया जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर का उपयोग, इंटरनेट प्रोसेसिंग और फिर अन्य डिजिटल कौशल। इस शिक्षा से बच्चों को स्कूल के पाठ्यक्रम के अलावा भी जीवन में तकनीकी दृष्टिकोण से सशक्त किया जाएगा। इस योजना को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित शिक्षक और फिर एक्सपर्ट को नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्वी चंपारण के केसरिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने 201 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी है। सीएम नीतीश कुमार के दौरे को लेकर के जिले के लोगों में काफी खुशी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा के दौरान विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने सुंदरापुर पंचायत में बने हाई स्कूल, खेल मैदान, तालाब, कुआं का भी उद्घाटन किया। साथ ही जीविका दीदियों से भी सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की और फिर उनसे बातचीत करके उन्हें आर्थिक रूप से मदद देने का आश्वासन दिया है। जीविका दीदियों ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने हमें मदद करने का आश्वासन दिया है और फिर हमारे काम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी खुश हैं। जो हम सब अब आर्थिक रूप से और बेहतर हो गए हैं और फिर अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो हमारे लिए काम किया है, उससे हमारे परिवार और फिर हमारी आर्थिक की उन्नति हुई है। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। दरअसल नए साल में बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा बम्पर बहालियों का दौर शुरू किए जाने वाला है। जब बिहार में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ANM डॉक्टर और फिर फार्मासिस्ट समेत कई पदों पर 40,000 से ज्यादा भर्तियां की जाएगी। फिलहाल विभाग इन बम्पर बहालियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। इसमें से 50% पद आरक्षित वर्ग द्वारा भरे जाएंगे। बिहार में स्वास्थ्य विभाग के तहत 40,000 से अधिक पदों पर होने वाली नई नियुक्तियों के लिए रोस्टर आदि का काम पूरा हो चुका है। इसमें से करीब 16,000 पर ANM की नियुक्ति होगी, जब वहीं पर 5,000 से अधिक डॉक्टरों, 3,000 से अधिक फार्मासिस्ट समेत कई अलग अलग पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इसके अलावा बिहार में मेडिकल रिसोर्स के विकास पर भी काम किया जाएगा। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि प्रेमी अपनी प्रेमिका को भगा करके ले गया, यानी कि जो बॉयफ्रेंड है वह अपनी गर्लफ्रेंड को भगा करके ले जाने का आप लोगों ने मामला तो सुना होगा, किस्सा तो सुना होगा, और फिर उसके बाद भगा करके शादी कर ली जाती है। लेकिन इस बार बिहार की बेतिया में उल्टा हुआ है। दरअसल यहाँ पर लड़की खुद ही लड़के को भगा करके ले गई है और शादी के बाद वीडियो बना करके अपील करते हुए कहा कि लड़के के घर वालों को परेशान ना किया जाए। मामला बिहार की बेतिया के गौनाहा थाना क्षेत्र के भीती हरुआ आश्रम का बताया जा रहा है, जहाँ पर वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जब बीते सोमवार से ये वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। 47 सेकेंड के वीडियो में लड़की भोजपुरी में कहती है कि हम राजपूतन कुमार से बहुत प्यार करनी, प्यार करत 8 साल हो गई। हमार घर के लोग जब जान गए तब अपन मन से हम भाग करके आयल बानी। हमने कहनी इनके यानी कि लड़के के भगा के ले आयल बानी, जब हमने इनका के भगा के ले आयल बानी, ही भगा के ना आयल बानी, हमने ही इनके भगा के लेकर आयल बानी। हम इनके कहने की चला हम तुम्हारे साथ रहम, तुम हमरे साथ रहम, चलो यहाँ से, तोहरे साथ मरेम, तोहरे साथ जियम। घर वाला के चाहे दीदी जीजा के हम इसे कहम कि कोनो केस ओस ना करे के। जब वीडियो में प्रेमिका ने अपना नाम निक्की कुमारी बताया है, जबकि लड़के का नाम उनसे राजपूतन कुमार बताया है। हालांकि वीडियो में प्रेमिक कुछ भी नहीं बोलता है। बताया जा रहा है कि लड़की की उम्र 22 साल के आसपास है, जबकि लड़का राजपूतन कुमार 23 साल का है। ये दोनों एक ही गाँव के रहने वाले हैं। दोनों एक ही साथ BA पार्ट 3 में एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर लोकसभा सीट से सांसद और लोजपा रामविलास की नेता संभावी चौधरी ने मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस विषय पर बने संसदीय समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने पर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष राष्ट्रीय चिराग पासवान का धन्यवाद किया है। इसके साथ ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को देश हित में बताते हुए कहा है कि इससे संसाधनों की बचत होगी। संभावी चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैं आभारी हूँ कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुझे इस महत्वपूर्ण समिति का सदस्य चुना है।
ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे पार्टी के विचारों और फिर मुद्दों को इस समिति के समक्ष रखने का अवसर मिलेगा। वहीं पर वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, देश में अगर सभी चुनाव एक साथ होते हैं तो फिर इससे कई लाभ होंगे। अक्सर देखा जाता है कि 3-4 महीने के अंतराल में किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं, जिससे पूरा प्रशासन और फिर चुनावी प्रक्रिया प्रभावित होती है। इससे न कि सिर्फ संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है, बल्कि सरकारी कामकाजी प्रक्रिया भी बाधित होती है। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने हाल ही में कांग्रेस द्वारा बिहार के जिलों के लिए किए गए संविधान मार्च पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हमेशा काम की बात करने वाले नेता के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम ये नहीं देख सकते हैं कि विपक्ष क्या काम कर रहा है, क्या कह रहा है। अच्छा, जनता आगामी चुनाव में जवाब देगी। हमारे नेता पूरे देश में काम करने के नाम पर पहचाने जाते हैं। विपक्ष केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए बेतुकी बातें करता रहता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए मंत्री ने कहा है कि हमने बिहार के चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही जीते हैं, जब बिहार में भाईचारा बनाए रखने का काम हमने किया। तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार की यात्रा पर दिए गए बयान का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा है कि हम 4 सीटों पर उपचुनाव लड़े और जीते, तो फिर ये कौन छिपा सकता है। दोस्तों, बिहार में नए साल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बम्पर बहाली होने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के तहत 40,000 से अधिक पदों पर नई नियुक्तियां होने वाली है। इस साल के अंतिम माह तक इन नियुक्तियों को अंतिम रूप देने की स्वास्थ्य विभाग जुट गई है। इन नई नियुक्तियों में 50% पद आरक्षित वर्ग से भरे जाएंगे। इसके लिए रोस्टर क्लियरेंस आदि का कार्य पूरा हो चुका है। जब 15,089 ANM की नियुक्ति होनी है, जहाँ वहीं पर 5,000 से अधिक डॉक्टरों, 3,000 से अधिक फार्मासिस्ट सहित विभिन्न पदों पर अलग अलग नियुक्तियां होंगी। जहाँ नव वर्ष यानी कि नए साल में बिहार में चिकित्सा संसाधनों के विकास के लिए जाना जाएगा। बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा में आकार लेने लगेगा। लालू राबड़ी राज में बीपीएससी के 2 चेयरमैन को जेल जाना पड़ा था। इंजीनियरिंग एडमिशन घोटाले के आरोपी को तब बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया गया था। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इन मुद्दों पर तेजस्वी यादव को जमकर के घेरा है। हालांकि नीतीश राज भी बीपीएससी की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ था। इस बार की प्रतियोगिता परीक्षा में भी धांधली के आरोप है। परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के परीक्षार्थी आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन इस बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बीपीएससी परीक्षा को मुद्दा बना करके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने माता पिता के कलंक को धोना चाहते हैं। उन्हें बताना चाहिए कि क्या ये सच नहीं है कि मुख्यमंत्री रहते जनवरी 1997 में लालू प्रसाद यादव ने जिस डॉक्टर लक्ष्मी राय को बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया था, जिन्हें पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ा था। मंगल पांडे ने कहा कि डॉक्टर लक्ष्मी राय 1996 में हुए इंजीनियरिंग एडमिशन घोटाले के आरोपी थे। डॉक्टर राय के खिलाफ घोटाले के आरोपों की सीबीआई जांच चल रही थी, फिर भी लालू प्रसाद यादव ने उन्हें बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया। संगीन आरोपों और फिर सबूतों के आधार पर 2000 ईस्वी में सीबीआई ने उन्हें पद पर रहते गिरफ्तार किया था। बीपीएससी को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने वाले राम सिंहासन सिंह को चेयरमैन किसके कार्यकाल में बनाया गया था, जब मोटी राशि वसूल करके प्रशासनिक पदाधिकारियों के पदों को किसके राज में बेचा गया था। मंगल पांडे ने कहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर के घड़ियाली आंसू बहाने वाले तेजस्वी यादव बताएं कि बीपीएससी के चेयरमैन राम सिंहासन सिंह सहित वहां के 8 कर्मियों को 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद क्यों गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के धरने पर बैठे छात्रों को अब पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का साथ मिला है। पप्पू यादव देर रात पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे और फिर छात्रों के साथ धरने पर बैठ गए। सांसद पप्पू यादव परीक्षा रद्द करके पूर्ण परीक्षा की मांग कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा है कि बिहार सरकार और फिर बीपीएससी होश में आओ, छात्र हित में ये परीक्षा रद्द करो, एग्जाम माफियाओं के चंगुल से बाहर आओ। ये बेटियां इस भीषण ठंड में धरना पर बैठी थी, मैं कैसे घर में रजाई में सो जाता। साथियों, रजाई से निकले तभी क्रांति होगी। एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि सोमवार रात 12 बजे से बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के धरना पर हूं। जब लड़ाई अनवरत जारी रहेगी, जब लुटेरों एग्जाम माफियाओं को सजा दो, परीक्षार्थियों को न्याय दो, कुंभकर्णी सरकार नींद से जागो। इससे पहले सोमवार की शाम भी सांसद पप्पू यादव धरना स्थल पर पहुंचे थे और फिर छात्रों की मांग का समर्थन किया था। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। आपको बता दूं कि 13 दिसंबर को आयोजित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश की राजधानी पटना के बापू भवन परीक्षा केंद्र पर प्रश्न लीक होने की अफवाह फैल गई थी, जिसके बाद सैकड़ों परीक्षार्थियों ने अपना विरोध दर्ज कराने के लिए परीक्षा का बहिष्कार किया था।
दोस्तों, सरकारी स्कूलों में अधिक वजन वाले बच्चे बढ़ गए हैं। इसको लेकर के अब मध्याह्न भोजन का मेन्यू बदल दिया जाएगा। जब प्रयोग के तौर पर रैंडमली बच्चों की हुई बॉडी मास इंडेक्स जांच में सामान्य दुबलेपन की अपेक्षा अधिक वजन वाले बच्चे ज्यादा मिले हैं। जब मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों के स्कूलों में बच्चों का BMI टेस्ट कराया गया है। जब पूर्णिया में सबसे ज्यादा स्कूलों में ये जांच हुई है। अधिक वजन वाले बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी को लेकर के मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों में बच्चों के पोषण स्तर के तुलनात्मक अध्ययन का निर्देश मिला है। जब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हर एक बच्चे का BMI टेस्ट किया जाएगा। यह इसमें यूनिसेफ और फिर स्वास्थ्य विभाग की मदद ली जाएगी। इसके तहत मध्याह्न भोजन का मेन्यू भी बदलेगा। इस पर मध्याह्न भोजन निदेशक को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। विभाग का कहना है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चों को अतिरिक्त पोषण की जरूरत है। ऐसे में स्कूलों में प्रतिदिन के मेनू के अलावा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध साग सब्जियों को भी मध्याह्न भोजन योजना में जोड़ने का निर्देश दिया गया है। जहाँ इसके लिए DO और फिर DPO को जिम्मेदारी दी गई है। जहाँ हर महीने BMI जांच करके ये पता लगाया जाएगा कि इससे बच्चों के मोटापे में क्या बदलाव आया है। दोस्तों, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल भाजपा कोर कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए पटना लौटे हैं और लौटते ही उन्होंने बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हमारी ताकत सिर्फ उनके चेहरे पर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भी होगी। डबल इंजन की सरकार का ये मंत्र बिहार के हर कोने में गुंजेगा और फिर इसका असर होगा। हमें विश्वास है कि बिहार में बदलाव अब तय है। आगामी चुनाव की तैयारी पर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बड़ी बात कह दी है और कहा है कि हमने ये संकल्प लिया है कि पार्टी का संगठन और मजबूत होगा और फिर सोशल मीडिया के जरिए हम जनता तक अपनी बात को पहुंचाएंगे और हर कार्यकर्ता की आवाज को बुलंद करेंगे ताकि हम पूरे बिहार में बदलाव का अभ्यास करा सकें। अब हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत सड़कों से लेकर के सोशल मीडिया तक हर जगह महसूस होगी। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार शुरू हो गया है। JDU की ओर से नीतीश कुमार का पोस्टर X अकाउंट पर शेयर किया जा रहा है, तो फिर दूसरी ओर RJD के नेताओं ने तेजस्वी यादव का पोस्टर पटना की सड़कों पर लगाया है। जब पोस्टर के जरिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया है, साथ ही साथ तेजस्वी की उपलब्धि बताई गई है। ये पोस्टर RJD दफ्तर के बाहर लगा है। एक तरफ नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर तंज कसा गया है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना के ऐलान को भुनाने की कोशिश की गई है। बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी की तस्वीर लगी है। नीतीश की प्रगति यात्रा पर हमला बोलते हुए लिखा गया है कि प्रदेश का यानी कि बिहार का कर रहे हैं दुर्गति, यात्रा का नाम रखे हैं प्रगति। तेजस्वी यादव की तस्वीर के नीचे लिखा गया है कि मेरी उम्र है कच्ची लेकिन जुबान है पक्की। RJD के पोस्टर में लिखा गया है कि महागठबंधन सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 25 रुपए दिए जाएंगे। वृद्ध पेंशन योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को 400 से बढ़ाकर के 1500 रुपए किया जाएगा। माई बहन मान योजना पर विशेष फोकस किया गया है। आपको बता दूं कि माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं को साधने की कोशिश की गई है। बिहार में 48% महिला वोटर है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना से एनडीए को विधानसभा चुनाव में लाभ हुआ है। झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत महागठबंधन को लाभ हुआ है। अब RJD को तेजस्वी की माई बहन मान योजना से कितना लाभ होता है ये तो फिर देखना ही होगा। पटना में RJD प्रदेश कार्यालय में आज पार्टी के सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने की है। बैठक में 2020 के सभी जीते हुए और हारे हुए राजद उम्मीदवार, जिला अध्यक्ष और फिर प्रधान महासचिव और जिलों के प्रभारी मौजूद रहे। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी के सदस्यों की संख्या बढ़ाने और फिर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की होगी। जब राजद की सदस्यता अभियान समीक्षा बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मौजूद नहीं रहे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को पार्टी के विस्तार को लेकर के टिप्स दिए। राजद के सदस्यों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए इस पर मंथन हुआ। वहीं पर बिहार में अगली सरकार राष्ट्रीय जनता दल यानी कि RJD महागठबंधन की बनने का दावा किया है। बिहार के भागलपुर से अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। यहाँ पर एक महिला सिपाही ने अपनी सहेली से ही लव मैरिज कर लिया। इस शादी की चर्चा जिले में खूब हो रही है। सोशल मीडिया पर शादी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि KDB लाइव वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। जानकारी के मुताबिक पुलिस की महिला कांस्टेबल नवगछिया थाना में पदस्थापित है और फिर मूल रूप से समस्तीपुर की रहने वाली है। जब बताया जा रहा है कि लेडी कांस्टेबल को उसकी गाँव के पास की ही रहने वाली लड़की से प्यार हो गया था।
दोनों के बीच काफी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और फिर आखिरकार दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेडी कांस्टेबल का महिला से शादी करना पुलिस महकमे के साथ साथ पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एक तरफ जहां पर दोनों की शादी का वीडियो वायरल हो रहा है तो फिर दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि दोनों की शादी अब टूट चुकी है। दोस्तों, बिहार के 10 जिलों के 9 सदर अस्पतालों एवं एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाजरत मरीजों को खून या फिर उसके किसी कंपोनेंट की कमी होने पर तत्काल उपलब्ध कराया जाएगा। जहां इसके लिए इन 10 जिलों में ब्लड सेपरेट यूनिट की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सहरसा, सारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज, किशनगंज, औरंगाबाद और फिर बक्सर के सदर अस्पताल और फिर राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल बेतिया में ब्लड सेपरेट यूनिट लगेगी। जब ब्लड सेपरेट यूनिट में एक यूनिट ब्लड से आरबीसी, प्लेटलेट्स तथा प्लाज्मा को अलग करके अलग अलग जरूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि समय पर रक्त या फिर रक्त कंपोनेंट की उपलब्धता से मरीज की जीवन रक्षा की जा सके। अभी बिहार में फिलहाल 51 ब्लड सेपरेट यूनिट है। इसमें 14 राज्य सरकार द्वारा स्थापित है जबकि 2 रेड क्रॉस और फिर 35 प्राइवेट सेक्टर में स्थापित है। दोस्तों, भारत में 2014 से चाइनीज लहसुन पर प्रतिबंध है, लेकिन चोरी छिपे इसकी खरीदारी हो रही है। जहां हाल ही में बिहार की पूर्णिया पुलिस ने एक गोदाम से करीब 4 टन चाइनीज लहसुन जब्त किया है। अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए तक हो सकती है। ये चाइनीज लहसुन चीन से लेकर के नेपाल के रास्ते पूर्णिया और फिर किशनगंज विभिन्न स्थानों पर सस्ते दाम पर खपाया जाता है। इसे खाने में आंत और फिर पेट में सूजन से लेकर के कैंसर तक का खतरा रहता है। या इससे कई अन्य बीमारियों का भी खतरा रहता है। चीन का ये लहसुन दूसरे देशों में भेजा जाता है। जब चीन में पैदा होने के कारण इसे चाइनीज लहसुन कहा जाता है। जब चीन के अलावा इसका उपयोग एशियाई देशों में किया जाता है। जब चाइनीज लहसुन आकार में अधिक चमकदार और बड़ा तथा मोटा होता है। जब रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। ये बात कई रिसर्च में साबित हो चुकी है। इस लहसुन को खाने से पेट और फिर आंतों में सूजन आ जाती है। चाइनीज लहसुन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने 2014 में इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब सवाल है कि चाइनीज लहसुन को कैसे पहचाने। ये बहुत बड़ा सवाल है। आपके मन में भी होगा कि आखिर हम चाइनीज लहसुन को कैसे पहचाने कि ये चाइनीज लहसुन है या देसी लहसुन है, अपना इंडियन लहसुन है। तो आपको बता दूं कि चाइनीज लहसुन का रंग हल्का गुलाबी होता है और देसी लहसुन बिल्कुल सफेद। वहीं पर इस लहसुन की कोई भी जड़ नहीं होती है। जी हाँ, चाइनीज लहसुन की जड़ नहीं होती है। चाइनीज लहसुन में कोई गंध नहीं होती है। इस लहसुन का छिलका पतला होता है। अपने देश के लहसुन का छिलका मोटा होता है। दोस्तों, बिहार के मोतिहारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य सरकार ने लगभग 300 करोड़ रुपए की योजनाओं का तोहफा मोतिहारी वासियों को दिया है। इस योजना में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और फिर जल आपूर्ति जैसी बुनियादी ढांचे की परियोजनाएं शामिल है, जो इलाके के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस अवसर पर एनडीए कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ मौजूद रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य हर जिले के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना है ताकि लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सके। जहां उन्होंने योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है और फिर जनता से सहयोग की अपील की है। इन योजनाओं में मुख्य रूप से सड़कों के निर्माण, स्कूलों में सुधार, अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार और फिर जलापूर्ति से जुड़े हुए प्रोजेक्ट शामिल है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इन योजनाओं से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे और फिर लोगों को बेहतर जीवन जीने के लिए सुविधा मिलेगी। दोस्तों, बिहार सरकार में भाजपा कोटे के पशु एवं मत्स्य विभाग के मंत्री रेणु देवी ने बिना विपक्ष का नाम लेते हुए बड़ा हमला बोला है। जब बिना विपक्ष का नाम लिए ही विपक्ष को रात का जानवर यानी कि उल्लू बता दिया है। उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा है कि विपक्ष को बिहार की प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। मंत्री रेणु देवी ने आगे कहा है कि विपक्ष रात का जानवर जैसे देख रहे हैं। रात के जानवर को दिन में नहीं दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार विपक्ष रात का जानवर बनकर के देख रहा है। विपक्ष यदि दिन का जानवर बनकर के देखे तो फिर उसे बिहार की प्रगति दिखाई देने लगेगी। जब विपक्ष रात का जानवर बनकर के देख रही है, इसलिए उसे बिहार की प्रगति नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा है कि आज केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र में 173 सड़क बनने जा रहा है। ऐसे पूरे बिहार में प्रतिदिन प्रगति हो रही है। जब राजद पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि पहले सड़क में गड्ढा है या फिर गड्ढे में सड़क लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी, जब आज पूरी तरह से सड़कें चकाचौंध होते हुए दिख रही है। जब बिहार में चारों तरफ सड़कों की जाल बिछी हुई है।
दोस्तों, बिहार में अगले साल महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन होगा। ये आयोजन मार्च 2025 में राजगीर के खेल परिसर में होगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। राजगीर खेल परिसर में खिलाड़ियों की सुविधा के लिए हर तरह की व्यवस्था की जा रही है। एशियन कबड्डी फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्बास खरेज आवासी और फिर इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के डायरेक्टर तेजस्वी गहलोत ने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन से मुलाकात की और फिर अगले साल होने वाले आयोजन को लेकर के चर्चा हुई। महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप में भाग लेने 14 देशों के खिलाड़ी आ सकती है। यह चैंपियनशिप में मेजबान भारत के अलावा चीन, जापान, साउथ कोरिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, पोलैंड, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया और फिर 2 अफ्रीकी देशों के भाग लेने की संभावना है। हालांकि चैंपियनशिप में पड़ोसी देश पाकिस्तान के शामिल होने की अभी संशय है। जब बिहार में पहली बार विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन साल 2012 में पाटलिपुत्र खेल परिसर में हुआ था। लगभग 13 साल बाद राजगीर में इसका आयोजन हो रहा है। आपको बता दूं कि बिहार के राजगीर में भव्य खेल परिसर बनाया गया है, जिसमें इंडोर और फिर आउटडोर खेल के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध है।